नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय लोकसभा क्षेत्र से ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आ रही है जिसे सुनकर न केवल आपकी रूह कांपेगी बल्कि आप शर्मिंदगी से लाल भी हो सकते हैं। देखिए क्या खबर निकल कर आ रही है। खबर आ रही है संसदीय लोकसभा प्रधानमंत्री मोदी यानी वाराणसी से। और वाराणसी से खबर निकलकर एकदम हाथरस वाली आ रही है। जिस तरीके से हाथरस की बेटी के साथ जो कुछ हुआ वैसा ही यहाँ पर हुआ है वाराणसी में सासाराम की बेटी के साथ। देखिए बिहार के सासाराम से पढ़ने के लिए आई वाराणसी, वो बेटी का हाल समझिए, जिसकी उस घरवाले का हाल समझिए जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। अब घरवाले कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश है इसके पीछे और उनकी बेटी ने अपनी जान खुद नहीं दी है, जबकि ये दावा किया जा रहा है कि वो पंखे से लटक कर उसने अपनी जान खुद दी है। हालांकि इसको लेकर पत्रकारों ने माँ बाप से बात की पीड़ित के, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी बेटी ने ऐसा किया हो, क्योंकि उनकी जब आखिरी बात हुई थी अपनी बेटी के साथ तो उनकी बेटी कह रही थी कि उन्होंने सारी पैकिंग कर ली है और वो घर आने के लिए तैयार है। तो घर आने से पहले अचानक क्या हो गया जो इस तरीके से उसे अपनी जान देनी पड़ गई। तो बहुत सी ऐसी सवाल है जो शक के दायरे में। लेकिन दोस्तों इन सबसे हटकर जो शक के दायरे में और जो हैरान कर देने वाली खबर है वो ये है कि पोस्टमार्टम तक उसके शव का नहीं करने दिया गया और परिजनों को उसका शव नहीं सौंपा गया। तो आप कह रहे हैं कि उसने अपनी जान दे दी, प्रशासन कह रहा है कि उसने अपनी जान दे दी। तो ठीक है, जान दे दी तो अब वो उसकी जो शरीर है, पार्थिव शरीर, वो तो परिजनों को दे दो ताकि वो अपने जो है अंतिम जो आगे करे। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया प्रशासन ने, एकदम कहते हैं ना कि एकदम फटाफट कोई चीजों को छुपाने के लिए, साक्ष्य को छुपाने के लिए अंतिम संस्कार भी खुद कर दिया, पोस्टमार्टम तक नहीं करने दिया और मृतजनों को मृतक के परिवारों को उसका शव तक नहीं सौंपा। तो सबसे चौंका देने वाली खबर एकदम हाथरस से जुड़ी और देखिए शर्मसार कर देती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी खिलाओ और न जाने क्या क्या नारा देती है, महिला के सशक्तिकरण की बात कहती है और केवल दिखावे के नाम पर, प्रचार के नाम पर सारी चीजें की जाती। जबकि रियलिटी है, सोचिए, अपने संसदीय क्षेत्र में एक बेटी की जान जाती है, एक लड़की की जान जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कहने से बचते। चलिए वो तो मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, अगर आप वहां पे नहीं बोलेंगे फिर भी समझ आता है कि आपकी किस प्रकार की वोट बैंक वाली राजनीति है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके अपने ही संसदीय क्षेत्र की एक बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, उसके परिवार को उसके शव तक नहीं सौंपे जा रहे हैं और पोस्टमार्टम तक नहीं किया जा रहा है, तो सवाल ये खड़े उठते हैं कि आखिर क्या छुपाने की साजिश की जा रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो छुपाने की कोशिश की जा रही है वो कैसे अब सबके सामने है कि देश में महिलाओं का सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने ही संसदीय क्षेत्र की एक बेटी की जान तो नहीं बचा पाए, लेकिन अब उस बेटी को न्याय तक नहीं दिलवा पा रहे हैं और ना ही चाहते हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए। क्योंकि प्रशासन ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन से ऊपर कुछ है, प्रशासन सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री मोदी सबसे ऊपर है, उनके नीचे ही पुलिस और बाकी चीजें आती होगी ना, बाकी जो इंस्टीट्यूशन उसके नीचे ही आती होंगी। लेकिन अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि हाथरस जैसा ही, जैसे हाथरस में सेम टू सेम ऐसी घटना सामने आई थी कि जो है बॉडी तक नहीं दी जा रही थी, इस प्रकार से जो हुआ था सब कुछ आपको याद हो, एकदम घाव ताजा हो गए हैं जब पता चलता है कि एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में आती है बेटी पढ़ाई लिखाई के लिए और उसको ये सब कुछ झेलना पड़ता है। साजिश होती है लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश भी नहीं किया जाता है, सब कुछ छुपाया जा रहा है। किनको छुपाना चाह रही है पुलिस प्रशासन, लगी किसको पड़ी है कि पूरी प्रशासन कहाँ लगी पड़ी है कि सच को छुपाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ये तमाम तरीके के सवाल है जिस सवालों का जवाब देने के लिए अभी भी कोई भी राजी नहीं है। लेकिन मेरा अभी भी चैनल के माध्यम से प्रश्न रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने क्षेत्र की बेटी को तो इंसाफ दिला नहीं पा रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण की किस तरह बात कर रहे हैं, वो कैसे बात उनके मुंह से निकलती है कि महिला को ये करेंगे, 2500 देंगे, 2100 देंगे। दिल्ली में चुनावों के लिए तो खूब इनके फ्रीबीज, खूब इनके झूठे मोटे वायदे होते हैं, लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र का हाल देखकर रूह कांप जाने वाली खबर है। आपको क्या लगता है? बहुत छोटी संक्षिप्त में खबर है, लेकिन अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।